अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना इदनान। आज हम बात करेंगे सूरज ग्रहण के बारे में। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के बारे में जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये जी किसी की मौत वाक़या होने के बाद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी की भी मौत की निशानी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की 2 निशानियों में से है, सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात हुई तो लोगों ने कहा कि सूरज ग्रहण इसी वजह से लगा है, जबकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज और चाँद 2 निशानियां हैं अल्लाह ताला की। किसी के मरने या जीने का सूरज ग्रहण से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमें चाहिए कि जब सूरज ग्रहण लगे तो हम नमाज कसूफ पढ़ें। इसके अलावा सूरज ग्रहण जब लगता है तो हामला ख़वातीन को चाहिए कि वो छुरी या कोई भी मशीनरी टाइप चीज़ें जो होती हैं उनसे दूर रहें। किसी भी छुरी को ना पकड़ें और ना ही किसी मशीनरी वगैरह को हाथ लगाएं, बल्कि अगर वो हामला हैं तो उन्हें चाहिए कि चलती फिरती रहें, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ वो अगर छुरी को पकड़ेंगी या कुछ ऐसा तो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये हम बहुत पहले से सुनते आए हैं, ज़मानों से ये बात चलती आ रही है। तो इसलिए हम कुछ चीज़ों को झुटला भी नहीं सकते और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ज़रूरी सच ही है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम यही कहते हैं कि ऐसा नहीं चल रहा, लेकिन कोई भी अगर हामला जो लेडी है वो देख रही हो, वो कहे नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि बाद में ऐसा हो जाए। तो इन चीज़ों से भी एहतियात करनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि चलते फिरते रहें ताकि बच्चे को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी इंसान के लिए चलना फिरना बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर कोई जानवर मतलब हामला है तो उसके लिए भी यही है कि जब सूरज ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण जब लगे तो उसे भी मतलब खोल देना चाहिए। इसके अलावा सूरज ग्रहण के दौरान आपको नमाज कसूफ ज़रूर पढ़नी चाहिए। नमाज कसूफ जो है वो सूरज ग्रहण के दौरान इमाम मस्जिद के पीछे यानी कि बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए, बाजमात नमाज। इसके अलावा अकेले भी पढ़ सकते हैं और आप ख़वातीन जो हैं वो अकेले ये नमाज पढ़ सकती हैं। जब सूरज ग्रहण लगा हो तो हमें हर तरह से एहतियात करनी चाहिए। ख़ास तौर पे हमें अपनी आँखों की हिफाजत करनी चाहिए। हमें सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण के दौरान हमें बिल्कुल भी सूरज या चाँद की तरफ नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं जी हम देख लेते हैं, बाज़ औक़ात लोग कह रहे होते हैं हम ब्लैक ग्लासेस डाल लेते हैं या कुछ भी ऐसा कोई ऐसी मतलब शीट लगा के, पतली शीट लगा के देख लेते हैं कि सूरज ग्रहण कैसे लगता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें। टीवी पे सब कुछ दिखाया जाता है, आप वहाँ पे देख लें कि सूरज ग्रहण कैसे लगता है, लेकिन खुद से आप ऐसे तजर्बे मत करें कि आप जाके सूरज के सामने खड़े हो जाएं और सूरज को देखना शुरू हो जाएं कि उसके साथ क्या हो रहा है या सूरज ग्रहण किस तरह से लगता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आँखों की बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। बाज़ औक़ात इससे नज़र हमेशा के लिए चली जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, बल्कि इस दौरान हम अल्लाह पाक का ज़िक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें और नमाज कसूफ ज़रूर पढ़ें। बहुत से लोग हैं जो घरों में नॉर्मली बैठे रहते हैं, बजाय बैठने के अपने काम करते रहें, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करते रहें। अल्लाह हमें हर किस्म की मुसीबतों आफ़ात से बचाए। आमीन।